हे दोस्तों, जब बात पैसे की आती है तो कई बार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ? वेल जस्ट इमेजिन करो कि एक राहुल नाम का आदमी है जो महीने के 1 लाख रुपए कमाता है। अब अगर हम इसे पूरे इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो ये काफी अच्छी इनकम है। आप बोल सकते हो लीगल टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया के टॉप 10% में आ जाएगा। तो समझो जब ऐसा इंसान बस 50% इनकम पे सर्वाइव करता है या उससे भी ज्यादा पैसे बचाता है, कैसे? वो फैंसी गाड़ी खरीदने के बजाय जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा रहता है, वो 3 साल पुरानी गाड़ी ड्राइव करता है, 3-4 साल वो एक ही मोबाइल यूज करता है बिना हर साल नया फोन खरीदे और एक एकदम सिंपल लाइफ जीता है एक नॉर्मल से घर में, नॉर्मल से सोसाइटी में। ना ये सब देख के किसको भी ऐसा लगेगा ना कि ये जो आदमी है वो काफी टिपिकल मिडिल क्लास आदमी है जो अपनी लाइफ में शायद स्ट्रगल कर रहा है। जबकि वो लोगों को ये नहीं दिखता है कि ये जो राहुल है ना वो अपनी 50 से ज्यादा इनकम को एसेट बिल्डिंग पे लगा रहा है। मतलब उन पैसों से स्टॉक्स खरीद रहा है, बॉन्ड खरीद रहा है, रियल एस्टेट खरीद रहा है या नई कंपनी में पैसे लगा रहा है जो उसको आने वाले टाइम में काफी ज्यादा रिटर्न देंगे। वहीं दूसरी तरफ समझो वरुण नाम का आदमी है जो भी महीने के 1 लाख रुपए ही कमाता है, लेकिन ये जो बंदा है ना वो एक भी रुपए सेव नहीं करता है। उसके पास जितने पैसे आते हैं वो क्लब में जाके उड़ा देता है, नए नए कपड़े खरीदता है, नई नई गाड़ियां खरीदता है, फैंसी गाड़ियां जिनका मेंटेनेंस कॉस्ट ही काफी ज्यादा होता है। वो एक बड़ी सी लग्जरियस सोसाइटी में रहता है, वो फैंसी रेस्टोरेंट में जाके खाने खाता है और खूब सारे नए नए गैजेट्स खरीदता रहता है, कई बार ईएमआई पे ना। ऐसा जो इंसान होगा वो दिखने में आपको बहुत अमीर लगेगा। मैक्सिमम लोग सोचेंगे कि यार ये कितना अमीर इंसान है, हमेशा नए नए मोबाइल लेता रहता है, ये सारी चीजें करता रहता है। जबकि लोगों को ये नहीं पता कि इस बंदे के पास सेविंग के नाम पे ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है और इसके पास कोई एसेट है ही नहीं, जिसकी वजह से डाउन द लाइन 10 साल बाद जहां राहुल एक करोड़पति बन जाएगा और बिना बैठे पैसे कमाता रहेगा, वहीं दूसरी तरफ वरुण जो है ना वो जैसा आज काम कर रहा है वैसे ही उसे या उससे ज्यादा उसे बाद में काम करना पड़ेगा। और यही चीज कई बार मिसकंसेप्शन पैदा करती है। हमें ना कहीं बचपन से ये चीज लगती है ना कि अमीर इंसान होना मतलब महंगी महंगी गाड़ी खरीदना, महंगी चीजें खरीदना, लायबिलिटीज खरीदना, जबकि रियलिटी इसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है। और यही माइंडसेट का डिफरेंस है जो कई बार सारा गेम पूरा पलट देता है रिच बनने की जर्नी में। बिकॉज देखो, जहां राहुल ये चीज को समझता है कि एसेट बिल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वहीं जो वरुण जैसे लोग होते हैं ना वो लोग लायबिलिटीज खरीदने से जरा भी डरते नहीं है। इनफैक्ट अगर आप उनको बोलोगे कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए तो वो लोग बोलेंगे कि यार स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है, यहाँ पे तो पैसे डूबने के बहुत ज्यादा चांस है ना। ये चीज काफी हंसने वाली बात है बिकॉज ये वही इंसान है जो लेटेस्ट मोबाइल, लेटेस्ट चीजें खरीदता रहता है, जो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, मतलब जिसकी कॉस्ट हमेशा कम होती रहती है और एक टाइम बाद वो जीरो पे आके ही रुकेगी। वहीं पे अगर स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो अगर आप स्टॉक्स खरीदते हो, थोड़ा भी समझदारी से खरीदते हो, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, एसआईपी के थ्रू, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपके पैसे डूबेंगे। इनफैक्ट वो आने वाले टाइम में बढ़ेंगे। ओवर स्पेंडिंग करने वाला इंसान स्टॉक मार्केट को खतरा बोलता है, रिस्की बोलता है, तो ये स्टुपिडिटी है। ऐसी कई तरीके के गलत माइंडसेट होता है, गलतियां होती है जो आम लोग करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। इसलिए आज मैं आपको रिच डैड पुअर डैड, प्रिंसिपल्स, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, थिंक एंड ग्रो रिच, द मिलियनेयर फास्ट लेन, ये सारी अमेजिंग बुक के रेफरेंस लेके कुछ ऐसे 5 लेसन बताने वाला हूँ आपको जो आपको अमीर बनने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, आपके माइंडसेट को चेंज करके और आपको सही तरीका बता के जो आपको अमीर बनने में हेल्प करेगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए, सबसे पहले कौन सी चीजें है जो आपको रिच बनने में हेल्प करेगी, क्या गलती आपको नहीं करना है अमीर बनने के लिए, किस चीजों पर मेहनत करनी है, फोकस करना है, और भी कई इंपॉर्टेंट लेसन मैं आपको ये 5 लेसन के थ्रू देने वाला हूँ। प्लस इस वीडियो में मैं आपको एक गिव अवे भी दूंगा जहाँ पे आज के टाइम की वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंपनी टेस्ला के फ्री शेयर्स आपको मिलेंगे और ये गिव अवे सबके लिए है, तो उसे मिस मत करना। लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1 से, जो है नो वेयर यू स्टैंड। आपको जिंदगी में कहाँ पहुंचना है ये पता होने के लिए कई बार ये पता होना बहुत जरूरी है कि राइट नाउ आप कहाँ हो। जैसे अगर मैं मुंबई में हूँ तभी मैं अच्छे से मुंबई टू दिल्ली की फ्लाइट लेके दिल्ली पहुंच सकता हूँ, बट अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ तो कई बार मेरे लिए मुश्किल होगा मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचना। इसलिए सबसे पहला लेसन तो ये है स्टार्ट करने का अमीर बनने के रास्ते पे, कि पहले आप पता करो कि आप राइट नाउ कहाँ पे हो और आपके गोल्स कहाँ पे जा रहे हैं। और इसके लिए आपकी हेल्प करेगा कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जो रॉबर्ट कियोसाकी अपनी कई सारी बुक्स में सिखाते हैं। यहाँ से आप पता कर सकते हो कि राइट नाउ आप कौन से क्वाड्रेंट में आते हो और कौन से क्वाड्रेंट पे जाना आपका एम होना चाहिए। देखो, अगर इस 4 क्वाड्रेंट्स को हम अल्फाबेटिकल लेटर से डिफाइन करें तो यहाँ पे ई स्टैंड करता है एम्प्लॉयज के लिए, जो मैक्सिमम लोग आज यूज कर रहे हैं। एस स्टैंड करता है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, जो बेसिकली कमीशन बेस्ड, फीस बेस्ड इनकम होती है, जैसे यूजुअली डॉक्टर्स और लॉयर्स लोग करते हैं। फिर बी रिप्रेजेंट करता है थर्ड क्वाड्रेंट, बिजनेस के लिए। इस क्वाड्रेंट में आते हैं बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स जैसे स्टीव जॉब्स, हेनरी फोर्ड, इलॉन मस्क, जो हजारों लोगों को हायर करते हैं। और लास्ट आता है आई, जो स्टैंड करता है इन्वेस्टर्स के लिए, जिसके अंदर कई सारे फाइनेंशियल गुरुज और इन्वेस्टर्स आते हैं, जैसे वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, राकेश झुंझुनवाला जी। तो यूजुअली ना ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और इन चारों में से ही एक क्वाड्रेंट में हम सारे लोग आते हैं। अब प्रॉब्लम देखो ये है ना कि हमें बचपन से स्कूल कॉलेज में हमेशा हमें ई या फिर एस क्वाड्रेंट बनने के लिए फोकस कराया जाता है, जहां हमें सिखाया जाता है कि अगर आपके पास अच्छे मार्क्स आ गए, अगर आप एक ए ग्रेड स्टूडेंट हो, तो आपको ई या तो एस क्वाड्रेंट में जाना चाहिए। आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी जहां पे आप अच्छे पैसे कमाओगे, या फिर आप डॉक्टर इंजीनियर बन के फीस चार्ज करना और उससे पैसे कमाना।
कमाना। ना देखो ये दोनों तरीके से लोग अमीर बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते हैं। एम्प्लॉइज में देखे तो सुंदर पिचाई जी, टिम कुक और ऐसे कई सारे बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सीईओ होते हैं वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज ही होते हैं, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कई बार जो डॉक्टर्स होते हैं या जो फी बेसिस पे भी काम करते हैं वो लोग भी कई बार अच्छे पैसे कमा लेते हैं। बट स्टिल देखो बात ये है ना कि ये लोग इतने पैसे नहीं कमा पाते हैं जितना एक बिजनेसमैन या फिर एक इन्वेस्टर कमाता है। ये चीज के बारे में आगे आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये चीज होती है। अभी के लिए देखो ये बात याद रखो, जो ई और एस क्वाड्रेंट में लोग आते हैं ना वो लोग यूजुअली सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, और कई बार जो बी और आई वाले क्वाड्रेंट में आते हैं वो लोग बहुत पैसे कमाने के बाद भी बहुत कम टैक्स पे करते हैं या ना के बराबर टैक्स पे करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं रूल्स ऐसे बने हुए हैं जो उनको काफी ज्यादा आगे बढ़ने में हेल्प करता है, फाइनेंशियली ग्रो होने में हेल्प करता है। इसलिए सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप इन चारों में से कौन से क्वाड्रेंट में आते हो और आपका गोल जो है क्या वो ई या एस क्वाड्रेंट में आना है या फिर आपको बी या आई क्वाड्रेंट में आना है। जो मैक्सिमम टाइम रॉबर्ट कियोसाकी सजेस्ट करते हैं कि आपको बी नहीं तो आई क्वाड्रेंट में आना चाहिए, बिकॉज यहीं से आप बहुत बड़े बड़े बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, ज्यादा पैसा कमा सकते हो और एज ए इन्वेस्टर बनके भी आप बहुत पैसे कमा सकते हो, जहां पे आप पैसे को अपने लिए काम करवाने लगा सकते हो, जो कई बार ई और एस वाले लोग नहीं कर पाते हैं, बिकॉज झक मार के उन्हें काम करना ही पड़ता है पैसे कमाने के लिए। जबकि बी और आई क्वाड्रेंट वाले घर में बैठे बैठे भी कम काम करके भी काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, अगर वो लोग अच्छा सिस्टम क्रिएट करते हैं या फिर अगर वो लोग अच्छी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो। सेकंड लेसन है अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक्स। देखो इलॉन मस्क ना अपनी कंपनी टेस्ला के 172.6 मिलियन टेस्ला शेयर्स के मालिक है, यानी वो पूरी कंपनी का टोटल 17% ओन करते हैं। जबकि एक और कंपनी है जिसका नाम है हर्ट्ज ग्लोबल होल्डिंग्स इंक। इस कंपनी में अक्टूबर 2021 में टेस्ला के 1000 शेयर्स ऑर्डर प्लेस किए थे, जिससे हुआ ये कि इतने बड़े ऑर्डर की वजह से जो टेस्ला का स्टॉक प्राइस था ना वो 13% बढ़ गया था, जिससे टेस्ला की मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो चुकी थी। और इससे ही बस इलॉन मस्क के शेयर्स जो थे ना उनको एक दिन में $36 बिलियन के रिटर्न दिए। और ये चीज सिर्फ कंट्री की वेल्थ में ही नहीं, सीएनबीसी में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका के जो टॉप 10% लोग हैं वो पूरी यूएस स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स का 89% होल्ड करते हैं। और हिस्ट्री ने ये बात बहुत बार प्रूव करी है कि स्टॉक वेल्थ क्रिएशन के लिए आज के टाइम का वन ऑफ द बेस्ट एसेट है, और ये चीज अमीर लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। इलॉन मस्क का जो टोटल $282 बिलियन की नेटवर्थ है ना उसमें से 150 बिलियन से ज्यादा तो उनके सिर्फ टेस्ला शेयर्स की वजह से नेटवर्थ बनी है। और साथ ही साथ वो बाकी कई सारी बड़ी कंपनीज के शेयर्स भी ओन करते हैं, जो उनको अमीर बनाने में काफी हेल्प करती है। शेयर्स की अच्छी बात यह है कि इनकी वैल्यू टाइम टू टाइम बढ़ते रहती है, जो फिर वेल्थ क्रिएट करने में, बड़ी वेल्थ क्रिएट करने में काफी हेल्प करती है। इसीलिए आज के टाइम पे अगर आप एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो ना तो वो बिना स्टॉक्स लिए, बिना किसी कंपनी के शेयर होल्ड करे आपका करना काफी ज्यादा मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल आप बोल सकते हो। लेकिन अभी बहुत से लोग देख रहे होंगे कि यार स्टॉक मार्केट गिर रहा है, काफी खराब चल रहा है, बट अगेन ये जो सोच है ना वो गलत सोच है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में बताया जाता है कि जब भी ना स्टॉक मार्केट के प्राइस कम होते हैं तो वो वन ऑफ द बेस्ट टाइम होता है स्टॉक्स खरीदने का। देखो अभी यूएस स्टॉक में ना काफी ज्यादा करेक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे कि अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के जो स्टॉक्स है वो काफी कम प्राइस में मिल रहे हैं, डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे हैं। बेसिकली आप बोल सकते हो सेल लगी हुई है, तो इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम हो सकता है यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। अब देखो आई नो बहुत सारे लोग लगता है ना यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत हेक्टिक चीज है, कई बार बहुत चार्जेस देने पड़ते हैं, हिडन फीस होती है, ये सारी चीजें, कमीशन इन्वॉल्व होता है, और स्टॉक्स बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। कई बार एक एक स्टॉक जो होता है वो हजारों डॉलर्स का होता है, और ये सारी चीजें प्रॉब्लम वाली है। बट देखो इसका सोल्यूशन भी है। अगर आप मेरी तरह IND मनी ऐप यूज करोगे ना तो आप यूएस स्टॉक में बहुत इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। IND मनी से आप यूएस स्टॉक्स का फ्रैक्शन बाय कर सकते हो, मतलब एक स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट, एक परसेंटेज। प्लस IND मनी में अकाउंट ओपनिंग फीस 0 है, 0 कमीशन है और 0 ब्रोकरेज है, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से भी अपनी फेवरेट यूएस कंपनीज में इन्वेस्ट कर सको। और अच्छी बात यह है कि मैं भी आपको IND मनी के साथ मिलके टेस्ला कंपनी के स्टॉक्स जिसकी वर्थ 750 रुपए है वो बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। आपको बस IND मनी ऐप डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन लिंक से, और उस पर साइन अप करना है और अपना फ्री यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करना है। जैसे ही आप ये करोगे तो आपको 750 रुपए के टेस्ला स्टॉक्स फ्री में मिल जाएंगे। सो अगर आप ये सारी चीजों का फायदा उठाना चाहते हो बिना पछताए कि यार काश 10 साल पहले मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया होता, 5 साल पहले इस पे इन्वेस्ट कर दिया होता, इससे रिग्रेट से बचने के लिए अच्छा टाइम है कि आज अभी ही कर सकते हो। आप डिस्काउंट प्राइस में IND मनी का यूज करके यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए। और यही था लेसन नंबर 2। अब आते हैं लेसन नंबर 3 पे, जो है बिल्ड एसेट्स। तो जब रॉबर्ट कियोसाकी अपने लेट 20s में थे तो वो एक पोर्शे खरीदना चाहते थे, एक एक्सपेंसिव गाड़ी जो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अब देखो बात ये थी ना कि वो अपनी जॉब से बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे। बेसिकली जीरोक्स कॉपी मशीन कंपनी है ना, उसके अंदर वो एक बहुत बड़े सेल्समैन थे। वो अपनी इनकम से पोर्शे खरीद सकते थे मंथली पेमेंट करके। बट ये करने की वजह उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने अपने जो पैसे थे वो रेंटल प्रॉपर्टीज को खरीदने में इन्वेस्ट कर दिए एज अ डाउन पेमेंट। और उन्होंने उस कार को तभी खरीदा जब उनकी जो रेंटल प्रॉपर्टी से इनकम आ रही थी ना वो इतनी हो गई थी जिससे वो अपनी मंथली पोर्शे की जो EMIs होती है वो कवर कर सके। ठीक है, ऑथर बोलते हैं कि जब भी आपके जो पैसे होते हैं ना वो एसेट में जाते हैं तो वो पैसा फिर आपका एम्प्लॉय बन जाता है जो आपको और पैसे बना के देता है। और अमीर लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो एसेट बनाते हैं ना कि लाइबिलिटीज खरीदते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो लोग एसेट्स बिल्ड क्यों नहीं करते,
वेल इसका मेन रीजन यही है क्योंकि वो लोगों का एसेट्स की वैल्यू समझ नहीं आती है। उन्हें नहीं पता कि किसी कंपनी का स्टॉक्स खरीदे, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो फ्यूचर में उनसे उनको कितना फायदा होगा। क्योंकि कई बार हमारा जो दिमाग है ना वो फ्यूचर को लेके अच्छे से जज नहीं कर पाता है, क्लियर पिक्चर नहीं देख पाता है। और इससे रिलेटेड कोड भी है ना कि वी यूजुअली ओवर एस्टिमेट व्हाट वी कैन अचीव इन अ ईयर एंड वी अंडर एस्टिमेट व्हाट वी कैन अचीव इन 10 years। ये कोड भी बताते हैं कि कैसे हम फ्यूचर को लेके कई बार बहुत गलत जजमेंट करते हैं, और यही रीजन आप बोल सकते हो जिसके वजह से लोग एसेट बिल्ड नहीं करते हैं, जो आपको करना चाहिए। नेक्स्ट फिर आता है फोर्थ लेसन जो है बिल्डिंग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। वॉरेन बफे अपनी फेवरेट कंपनी कोको कोला के 400 मिलियन शेयर्स को ओन करते हैं, जहां वो पूरी कंपनी के 9.3 हिस्से के मालिक है। वहीं दूसरी तरफ उस कंपनी के जो सीईओ है जेम्स क्विंस्की, वो उस कंपनी को पूरी तरीके से मैनेज करते हैं, दिन भर काम करते हैं, जिसकी वजह से ही उन्हें साल 2017 में $10 मिलियन की सैलरी भी मिली थी, जो कि अच्छी है, बहुत अच्छी है। बट वहीं पे उसी साल 2017 में आपको पता है वॉरेन बफेट ने बिना कोई काम करे कोको कोला के डिविडेंड इनकम से ही $592 मिलियन कमाए थे। नाउ मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता ही होगा डिविडेंड क्या होता है, वो कैसे काम करता है। अब देखो बात यह है ना, जब आप स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हो तब आप उससे तब तक पैसे नहीं कमाते जब तक आप अपने उस स्टॉक को सेल नहीं कर देते। मान लो आप अपने 20s में हो और आपने सीरियसली इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। आप एक कंपनी पिक करते हो और 40 साल तक रेगुलरली उसमें इन्वेस्ट करते हो, जहां आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं। आप अपने फोन पे तो उस पैसे को बढ़ते हुए देखते हो, बट इससे निकल के उसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको अपने शेयर्स को सेल करना पड़ेगा, जो अगर आप करोगे तो आपका कंपाउंडिंग जो होता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट जो होता है वो रुक जाएगा। बट वहीं अगर आप रेगुलरली इन्वेस्टिंग की जगह डिविडेंड इनकम की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। कंपनी जैसे जैसे ग्रो होती है उसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ते हैं, और साथ ही साथ आपका पैसा भी कंपाउंड होता है। पर क्योंकि आपने ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करा है जो ऑलरेडी बहुत ग्रो हो चुकी है और वो रेगुलरली अपने शेयर होल्डर्स को कई सालों से डिविडेंड पे करती है, तो ये आपकी एक पैसिव इनकम की तरह हो सकता है, जो आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करने में काफी हेल्प करता है। अब देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको अपने सारे पैसे ऐसी कंपनीज में लगाना चाहिए जो डिविडेंड देती है। आप अपनी इन्वेस्टिंग का बस कुछ परसेंट ऐसी कंपनीज में डालो। जैसे कि कई बार इन्वेस्टमेंट जो गुरुज होते हैं वो लोग बोलते हैं कि यूजुअली जो डिविडेंड कंपनी देती है वो लोग ऐसी कंपनी ही देती है जिनको ये नहीं पता होता है कि उनको अपने पैसे कैसे दोबारा लगाना है, इन्वेस्ट करना है अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, इसीलिए वो लोग डिविडेंड दे देते हैं। नाउ पर्सनली मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में थोड़ा और रिसर्च कर सकते हो। मैं किसी वीडियो का लिंक भी दे दूंगा ताकि आपको इसको समझ में आए इसके बारे में। बट ये तो है कि अगर आप डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको काफी फायदा हो सकता है। और लास्ट लेसन आता है स्टार्ट लिविंग बिलो योर मीन्स। ये चीज बहुत बार रिपीट करी जाती है, बट स्टिल इसका रिपीट होना जरूरी है। द अल्मनैक ऑफ नवल रविकांत में ऑथर बताते हैं कि अगर आपको ना सच में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है ना, तो उसका एक रास्ता यही है कि आप जितने भी पैसे कमा रहे हो उससे कम में अपनी जिंदगी जीना सीख जाओ। एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपके जो खर्चे हैं वो महीने के 1 लाख रुपए है और उतने में आपकी जिंदगी अच्छे से चल रही है, तो जब आप यही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन रखोगे और अपनी इनकम बढ़ाओगे, मतलब 1 लाख से समझो आप 2 लाख कमाने लग गए, 3 लाख कमा रहे हो, लेकिन फिर भी जो आपका एक्सपेंडिचर है वो बस 1 लाख ही है, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बस उतनी ही है, तभी चांसेस है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच पाओगे। वहीं पर अगर आप दूसरी तरफ अगर आप 1 लाख कमा रहे हो और 1 लाख स्पेंड कर दे रहे हो तो आपके पास 0 बचेंगे। और फिर आप जब 2 लाख कमाने लगते हो और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बढ़ाने लगते हो, आप छोटी से बड़ी गाड़ी लेने लगते हो, छोटे से बड़ा मोबाइल लेने लगते हो, ज्यादा खर्चे करने लग जाते हो, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने लग जाते हो धीरे धीरे, तो जब तक आप ऐसा करते रहोगे तब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए लेसन बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड लिव बिलो योर मीन्स। हमेशा नहीं बट कई बार। इससे रिलेटेड वॉरेन बफेट की एक स्टोरी भी है कि कैसे जब आईफोन एक्स लॉन्च हुआ था ना, तब एप्पल ने उन्हें एक आईफोन एक्स गिफ्ट करा था, बट उन्होंने आज तक उसे यूज नहीं करा है, सिंपली बिकॉज वो बोलते हैं मुझे आईफोन यूज करने की जरूरत महसूस ही नहीं होती है। उसके बिना वो सैमसंग का एक छोटा सा मोबाइल यूज करते हैं जिसका कॉस्ट समझो अराउंड $20 है, और उसके साथ भी वो खुश है। और ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है उनकी एक्सट्रीम वेल्थ का। वो हमेशा ना बस अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे खर्च करते हैं। इन अ वे आप बोल सकते हो वो बहुत फ्रूगल है, एक ऐसा इंसान जो बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करता है। सैम वॉल्टन जो कि वॉलमार्ट के मालिक है, उनको भी बोला जाता था कि वो बहुत फ्रूगल लाइफ जीते थे। वो कमाते तो बहुत थे, लेकिन उनके पास जो गाड़ी थी ना वो एक नॉर्मल सी ट्रक थी जो काफी सस्ते में मिलती थी। उनका जो घर था वो भी बहुत ज्यादा फैंसी नहीं था, बहुत चीप जगह पे वो रहते थे, लेकिन वो उसमें संतुष्ट थे, खुश थे। और यही चीज है ना लोगों को अमीर बनने में हेल्प करती है। जो लोग है ना संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं जितना उनके पास है। बिकॉज देखो इससे रिलेटेड एक कहावत भी है कि जो जरूरतें होती है ना वो फकीरों की भी पूरी हो जाती है, लेकिन जो ख्वाहिशें होती है ना वो कई बार राजाओं की भी पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए जो ख्वाहिशें होती है ना उसे थोड़ा लिमिट में रखना चाहिए और जरूरतों पे फोकस करके लाइफ जीता रहना चाहिए। इससे ही आप बहुत ग्रेट लेवल पे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और यही है लास्ट लेसन। अभी के लिए देखो बस इतना ही। अगेन IND मनी की बात करें तो IND मनी ऐप एकदम सेफ ऐप है जिसे मोर देन 4 मिलियन इंडियन यूजर्स यूज कर रहे हैं, जो बताता है कि कितना सेफ ऐप है। तो आप भी अभी जाके डाउनलोड कर सकते हो इस ऐप को सारे बेनिफिट्स और फ्री टेस्ला शेयर्स लेने के लिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अभी के लिए अगर आपको ये बातें काम की लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर कर इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ व्हाट्सएप पे जिन्हें ये बातें समझ में आना जरूरी है आपके हिसाब से। अगर आप ऐसी बुक की नॉलेज फ्री में सीखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं आपके लिए हमेशा बुक की समरी जैसे लाता रहूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।